क्लास 10th विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। क्या देखेंगे? विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कक्षा 10वीं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। पहले क्या मिलता है आपको? सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया? किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID का नाम है जितेंद्र, आगे क्या लगाना है? 0606। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होने पर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जितेंद्र 0606, आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। आगे H2 के योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। H2 का योग एवं O2 का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते हैं, किस पदार्थ का बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका एक फॉर्मूला भी याद कर लेना ताकि फॉर्मूला भी पूछे तो आपसे बन जाए। दही में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। क्या? लैक्टिक अम्ल। केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। किसका? बेकिंग सोडा का। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि दी जाती है? एंटासिड। कौन सी औषधि दी जाती है? एंटासिड। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? अपना रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति अपन को करना है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक है HB। वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। ऐसे हीमोग्लोबिन बड़ी ही कर लेना इसमें। पादपों में जल का परिवहन, जल यानी कि जाइलम। जाइलम। ठीक है ना। भोजन यानी कि फ्लोएम। पादपों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा और फूड यानी कि भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आगे कपाल तंत्रिकाओं मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। कौन सा तंत्र है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। आगे अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार है, क्या है? ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ठीक है ना। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला केंद्र, सोचने वाला केंद्र क्या है? सेरेब्रम। क्या है सोचने वाला केंद्र? सेरेब्रम। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ओके। अब क्या है अपन को? एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर देंगे अपन। चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? Ag2S। Ag2S जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है ना। सिल्वर सल्फाइड। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। तो देखिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, हाथ से तो थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। अगर यहीं पर मेरे पास अगर टैब होता है जिसको टैबलेट बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा मैं आपको बता पाता। आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक समय पर वो भी आ जाएगा। किस धमनी में ऑक्सीजनेट रुधिर प्रभावित होता है?
किसमें? पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी। क्या है अपनी? पल्मोनरी धमनी। ठीक है ना। इसमें बी ऑक्सीजन रुद्र प्रभावित होता है। ये अपवाद भी है। क्या है? ये अपवाद है, नहीं तो इसमें शुद्ध ऑक्सीजन रक्त प्रभावित होना चाहिए था। मानव उत्सर्जन तंत्र का कार्यात्मक इकाई है वृक्काणु। क्या है? वृक्काणु। ठीक है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। आगे, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 का कोण बनाती, तो परावर्तन का कोण खो गया। आपतित किरण और समतल दर्पण का कोण बराबर होता है, तो कितने का कोण बनाएगी? 30 का ही कोण बनाएगी। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है। क्या कोण कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या? अपवर्तन कोण। ठीक है ना। क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। अब चलिए यहां पर अपनी क्या है? प्रश्न 4 में सही जोड़ियों मिलाना है। सही जोड़ी अपन मिलाएंगे। चलिए थोड़ा छोटा करके मैं आपको पूरी की पूरी सही जोड़ियां मिला देता हूं। यहाँ पर देखिए, नेत्र, नेत्र का क्या आएगा अपना? धुंधला दिखना। नेत्र रोग, नेत्र रोग का क्या आ जाएगा? धुंधला दिखना। इसका क्या मिलेगा? धुंधला दिखना। ठीक है ना। अब देखिए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होगा? घने जंगल में विस्तान में से सूर्य प्रकाश का गुजरना, इसको टिंडल प्रभाव अपन बोल सकते हैं। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग किसके द्वारा होता है? प्रकीर्णन के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर देखिए काला रंग ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर जाएंगे इसको इससे मिला देंगे, प्रकीर्णन के द्वारा। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके द्वारा होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस सी, देखिए 4 नंबर को सी से मिला देंगे। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है अपना? 5 को अपन इंद्रधनुष से मिला देंगे। ठीक है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है अपना? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। ठीक है। एक सरल रेखीय पथ, प्रकाश किरण, डायोप्टर लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए सबके सब यहाँ पर मिला दिए हैं मैंने, कोई भी नहीं रह गया है, तो आप अच्छे से कर लेना। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चंस के लिए आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइडेड करा दी जाएगी। तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। वॉशिंग सोडा के कोई 2 उद्योग उपयोग लिखिए, अम्लीय वर्षा क्या है, ये सभी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको कर लेने। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ताकि आपका पेपर सबसे अच्छा जाए। ठीक है ना। यहाँ पर चलिए पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं रह गया है। अब इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है Jeet4U। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं हो तो डायरेक्टली सर्च कर लेना Jeet4U, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब क्या करना है आपको? इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।